मुफ्ती सुभान साहब कासमी वो तशरीफ़ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूशकुल उममु अन तुदाअ इलैकुम कमा तुदाअल अकलतु इला क़सअतिहा। क़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूलल्लाह। क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीरून वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वला यनज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम वला यक़दिफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन। क़ालू वमल वहनु या रसूलल्लाह। क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, स्टेज पर जो रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, पर्दा नशी ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, मैंने अभी आपके सामने एक लंबी हदीस पढ़ी है जिसका मफ़हूम और मतलब ये है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब एक ज़माना आने वाला है, उस ज़माने के अंदर मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए और मुसलमानों को मारने के लिए और मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए एक दूसरे को ऐसी ही दावत देंगे जिस तरीके से दस्तरखान पे खाना लगा दिया जाता है, और जब दस्तरखान पे मुकम्मल तरीके से जब खाना लग जाता है तो लोगों को बुलाते हैं कि भाई दस्तरखान पे खाना लग चुका है, सालन भी है, रोटी भी है, ये भी है, ये भी है। तो लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं और इस तरीके से खाते हैं, इस अंदाज से खाते हैं कि गोया के दस्तरखान पे पहले से खाना मौजूद ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ही ज़माना आएगा कि मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए एक दूसरे को दावत देंगे। इस ज़माने के अंदर आज जो कानून पास हुआ था इससे पहले, वो मुसलमानों को बेघर करने का जो कानून था, और हर तरफ आपको एक आवाज़ सुनाई देती है कि मुसलमानों को घर से बेघर कर दिया जाए, उनको बेइज्जत कर दी जाए। सहाबे किराम ने पूछा वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हमारी जमात कम होगी? क्या उस दिन हम लोग कम होंगे? हमारी तादाद हजारों में होगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला बल अंतुम यौमइज़िन कसीरून, बल्कि तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी। आज पूरी दुनिया के अंदर जब हम नजर दौड़ाते हैं, जब हम देखते हैं तो इस्लामी कंट्री 56 या 57 कंट्री है और मुसलमानों की तादाद कम नहीं है, लेकिन हमें मारने की धमकी दी जा रही है, हमें बेइज्जत करने की धमकी दी जा रही है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी वक़ात, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शराफत, तुम्हारी करामत, तुम्हारी बुजुर्गियत ऐसी ही होगी जिस तरीके से सैलाब आता है, बाढ़ आती है, उसके ऊपर पानी के ऊपर तिनका होता है, और तिनका बहुत तादादों में हुआ करता है। नहीं कोई ताजिर उसको तिजारत के लिए लेता, न कोई गरीब अपनी झोपड़ी पे रखने के लिए लेता, और न कोई गरीब उसको जलाने के लिए लेता, बल्कि वो तिनका बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बेहैसियत होता है, बेवकात होता है, बेइज्जत होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी तादाद तो ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी वक़ात, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शराफत ऐसी ही होगी जिस तरीके से पानी पे तिनके की होती है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया वला यक़दिफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों के अंदर वहन पैदा कर देंगे।
साहबा ने पूछा वमल वहनु या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या चीज है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा कर देंगे। आज दुनिया के अंदर जितने भी कराइम जराइम पेश आते हैं, ये सब दुनिया की मोहब्बत की बुनियाद पे हैं। शराबी शराब क्यों पीता है? दुनिया की लज्जत लेने के लिए। जुआरी जुआ क्यों खेलता है? दुनिया की लज्जत लेने के लिए। जानी ज़िना क्यों करता है? दुनिया की लज्जत लेने के लिए। सूदखोर सूद क्यों खाता है? वो दुनिया की लज्जत लेने के लिए। चोर चोरी क्यों करता है? दुनिया की लज्जत लेने के लिए। और डाकू डाका जनी क्यों करता है? वो दुनिया की लज्जत लेने के लिए करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतीअतिन, कि दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूदखोर के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै। तो सूदखोर सूद क्यों खाता है? ये दुनिया की मोहब्बत के लिए खाता है। नबी पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान कैसा ताल्लुक था, सारी दुनिया जानती है कैसा ताल्लुक था। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आईना रख दिया जाए और कोई कहे कि उस आईने के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का अक्स है और ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तो बेजा नहीं होगा। ऐसा ताल्लुक था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है, तो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। इस दिल के अंदर अल्लाह के सिवा किसी की मोहब्बत नहीं आ सकती। ताल्लुक तो कायम हो सकते हैं, ताल्लुक तो होगा, लेकिन मोहब्बत इस दिल के अंदर सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होगी। अल्लाह के सिवा किसी की मोहब्बत नहीं आ सकती है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीला लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला, अगर मैं किसी को दोस्त बनाता तो अबू बकर को मैं दोस्त बनाता। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे दिल के अंदर सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के सिवा किसी की मोहब्बत नहीं है। आज हमने दुनिया की मोहब्बत को दिलों के अंदर इस तरह बैठा लिया कि अल्लाह की मोहब्बत को पैर के नीचे डाल दिया और दुनिया की मोहब्बत को सर के ऊपर मैंने रख लिया। अल्लाह। आज हमारे नौजवानों के हालात देख लीजिए, इनकी सुबह और शाम देखिए, किस तरह इनकी सुबह शाम गुजर रही है। ये दुनिया की वजह से गुजर रही है। मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे नौजवान के जो हालात है, हमारे ये मुस्तकबिल होते, ये अबू बकर सिद्दीक के नक्शे कदम पे चलते, ये हजरत उमर के नक्शे कदम पे चलते, ये हजरत उस्मान के नक्शे कदम पे चलते, ये हजरत अली के नक्शे कदम पे चलते। लेकिन हमारे नौजवान इस वक्त शैतान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इनकी सुबह शाम जरा देख लीजिए कितनी गलाजत के साथ, कितनी नजासत के साथ गुजर रही है। हमारे नौजवान 10 बजे रात में अपने घर तशरीफ लाते हैं, 10 बजे रात में, और खाना खाकर पहले घर के अंदर देखते हैं कि अम्मी क्या कर रही है, बहन क्या कर रही है, अब्बू जान क्या कर रहे हैं, भाई जान क्या कर रहे हैं। जब देखते हैं कि सब चादर के अंदर लेटे हुए हैं, ये नौजवान बिस्तर पे जाता है, चादर ओढ़ता है, मोबाइल लेता है और पूरी रात उस मोबाइल के अंदर मुब्तला होता है। माँ देखती है बेटा सो रहा है, बहन देखती है भाई सो रहा है। मेरे भाइयों, पूरा घर फिल्म के अंदर मुब्तला हो जाता है, पूरे घर के अंदर सिनेमा हॉल चलता है। हमारे नौजवान फिल्म देखते देखते जब रात का वो वक्त होता है जब अल्लाह का मुनादी पुकारता है, अरे कोई है जो हमसे मगफिरत चाहे, मैं उनको मगफिरत कर दूं। अरे कोई गरीब है, मैं उसको अमीर बना दूं। अरे कोई मरीज से शिफा पाने वाला है, मैं उसको मर्द से मैं शिफा दे दूं। उस वक्त हमारे नौजवान को नींद आती है, जिस वक्त दुश्मनान इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा है, कुरान को मिटाने की कोशिश करने वाले चड्डी पहनकर वो दौड़ते हैं, वो नाचते हैं। क्यों? उनके दिल के अंदर एक बात बैठी है, हमें इस्लाम को मिटाना है, हमें कुरान को मिटाना है, हमें मुसलमान की माँ बहनों की इज्जत को दोबारा करना है और मुसलमानों को बेइज्जत करना है। अगरचे न कुरान मिटेगा
अगरचे न इस्लाम मिटेगा, अगरचे न वो बेइज्जत कर सकता है, लेकिन उनके दिल के अंदर ख्वाहिश है कि हम इसको मिटा कर रहेंगे। चड्डी पहनकर 3 बजे रात में वो दौड़ लगाता है और हमारे नौजवान सोने के लिए जा रहा है। अल्लाह, बहुत सो रहे हैं हमारे नौजवान, और जब सोते हैं सुबह में उठते हैं 11 बजे दिन में, 12 बजे दिन में उठते हैं, और उठने के बाद कहाँ जाते हैं मालूम है? बाथरूम जाते हैं। ये बाथरूम गए, बाथरूम जाने के बाद वहां से फारिग होकर चेहरे पे पानी मारा, बाल को इधर से इधर किया, शीशा के सामने देखा, अब वो बेचारा निकल रहा है मोबाइल को जेब में रख करके। अब किस फिक्र में निकला है मेरे भाइयों? क्या किसी यतीम के ऊपर शफकत का हाथ फेरने के लिए? क्या किसी बेवा की दस्तगीरी करने के लिए? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अब हमारे नौजवान इसमें मुब्तला है कि रात 12 बजे के बाद जो 2 GB और 1 GB जो मोबाइल के अंदर मिली है उसको कहां खत्म किया जाए, इसके अंदर मुब्तला है। अब कोई हादसा पेश आया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो कहता है कि किस मनहूस का चेहरा देखकर आया कि जिसकी वजह से आज हमें एक्सीडेंट हो गया। ए मनहूस, नजासत गलाजत का चेहरा तुमने शीशा में देखा, फजर की नमाज तुमने छोड़ दिया, पूरी रात तुमने फिल्म देखा है, फजर की नमाज तुमने छोड़ा, सूरज निकलने के बाद तक तुम सो रहे हो, शैतान तुम्हारे कान में पेशाब कर दिया है, मनहूसियत वाला चेहरा खुद अपना देखा और तुम बदनाम किसी और को कर रहे हो, बदनाम किसी और को कर रहे हो। मौलाना के पास जाते हैं कि पूरे घर के अंदर शैतान है, जिन्नात का बसेरा है, दुआ कर दीजिए कि शैतान भाग जाए। जिस घर के ऊपर अल्लाह की लानत, रसूलुल्लाह की लानत, साहबे किराम की लानत, फरिश्तों की लानत हो, उस घर के अंदर शैतान का बसेरा नहीं होगा तो क्या रहमान का बसेरा होगा? पूरी रात फिल्म में गुजर रहा है। मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारे नौजवान क्यों कर रहे हैं? ये दुनिया की मोहब्बत के लिए माँ को सताना, बाप को सताना, बहनों को गाली देना इनका शेवा बन चुका है। इनके सर के ऊपर न बाल ठीक है, न इनका हाथ ठीक है, न इनका जिस्म ठीक है, न इनका लिबास ठीक है, न इनका कपड़ा ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है, किसी और की मोहब्बत नहीं है। हमारी शरीयत पाकीज़ा शरीयत है, माल कमाने से नहीं रोकती। मेरे नौजवानों, आपको तो डॉक्टर बनना चाहिए, आपको इंजीनियर बनना चाहिए, आपको कलेक्टर बनना चाहिए, मखलूक की खिदमत करना चाहिए, लेकिन अफसोस है आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, आप इंजीनियर नहीं बनेंगे, आप कलेक्टर नहीं बनेंगे। क्यों? इसलिए कि गली और कूचे की जीनत कौन बनेगा? छतों के ऊपर कौन नजर दौड़ाएगा? किसी की माँ बहन की इज्जत और इफ्फत के ऊपर हाथ कौन लगाएगा? बाजारों की जीनत कौन बनेगा? मोटरसाइकिल बेराह रवी के साथ कौन चलाएगा? आप चलाएंगे तो डॉक्टर कैसे बन सकते हो? इंजीनियर कैसे बन सकते हो? कलेक्टर कैसे बन सकते हो? आप बिल्कुल नहीं बन सकते हो। यह हमारे नौजवान के हालात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है, किसी और की मोहब्बत नहीं है। ताल्लुकात तो हो सकते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं आ सकती। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत चल रही है। उबैदा इब्ने जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम के गवर्नर हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम का जायजा लेने के लिए तशरीफ ले गए। उबैदा इब्ने जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं, मुल्क का जायजा हुआ। बाद में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उबैदा आप इस मुल्क का गवर्नर है, मैं आपका महल देखना चाहता हूं कि गवर्नर का महल कैसा होता है। हजरत उबैदा इब्ने जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, मेरा महल देखेंगे तो सिर्फ आंख नहीं छोड़ेंगे, आंख नहीं छोड़ने के सिवा आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह। हजरत उबैदा इब्ने जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, उबैदा मैं अपने भाई का महल देखना चाहता हूं, घर देखना चाहता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर के उबैदा इब्ने जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले जा रहे हैं। मुल्क शाम के अंदर माल का रेल फेल था, पूरे मुल्क के अंदर माल की कमी नहीं थी।
बागात की कमी नहीं थी, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर माल की फरावानी थी। उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु लेकर के तशरीफ ले जा रहे हैं, जा रहे हैं, पूरा मुल्क खत्म हो गया। मुल्क के किनारे खजूर की झोपड़ी बनी हुई थी, उसी झोपड़ी के अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर के उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले जा रहे थे। अल्लाह अकबर। जब तशरीफ ले गए अंदर, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, उबैदा तेरा बिस्तर कहाँ है, कैसे सोते हो, तुम्हारा बिस्तर कहाँ है? हजरत उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ला निकाल करके देते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, यही हमारा बिस्तर है, यही मसल्ला है, दिन को नमाज पढ़ता हूँ, रात में इसी को बिछा करके मैं सो लेता हूँ। हजरत उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी झोपड़ी की दीवार से जो खजूर की बनी हुई थी, एक प्याली को निकालते हैं, वो प्याली दिखाते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये प्याली है, इस प्याली के अंदर पानी डालता हूं, खाने का कुछ इंतजाम नहीं, एक औरत रोटी बनाकर दे जाती है, जब रोटी सूख जाती है तो उस रोटी को उसी पानी में डाल करके खा लेता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला रोने लगते हैं, आंखें निचोड़ने लगते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं, ओए उबैदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गए हुए कई 100 साल गुजर गए, लेकिन तुम्हारी हालत नहीं बदली, हमारी हालत बदल गई, अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह। दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, हमारी शरीयत दुनिया कमाने से रोकती नहीं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत को पैर के नीचे और दुनिया की मोहब्बत को सर के ऊपर रखने से मना करती है, इससे मना करती है हमारी शरीयत। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि दुनिया की मिसाल कश्ती की है और इंसान की मिसाल वो पानी की तरह है। पानी की बहुत। जब वो कश्ती पानी के अंदर जब चलती है और कश्ती पानी के ऊपर जब होती है तो वह कश्ती आराम से पार हो जाती है, मुसाफिर भी पार हो जाता है, जो सामान उसके ऊपर होता है वो सामान भी पार हो जाता है। जब वही पानी जब कश्ती के अंदर जब आ जाता है तो कश्ती भी डूब जाती है, मुसाफिर भी गर्क हो जाते हैं और सादो सामान भी खत्म हो जाते हैं। तो दुनिया की मोहब्बत आब अंदर ज़ेर कश्ती पूछती जा, आब अंदर ज़ेर कश्ती पूछती जा, आब दर कश्ती हालांकि कश्ती। जब पानी कश्ती के नीचे जब होता है तो कश्ती पार हो जाया करती है, और जब वही पानी कश्ती के अंदर जब आता है तो कश्ती डूब जाती है। इसीलिए दुनिया की मोहब्बत अगर दिल के अंदर आ गई तो मेरे भाइयों, इसी को कहते हैं दुनिया की मोहब्बत, इससे हमारी शरीयत रोकती है। हाँ, दुनिया कमाइए, लेकिन जब ज़कात निकालने की बारी आए तो बेहतरेगा आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। बेशक। हजरत गिरामी, मेरा बयान जोहर के बाद होना था, लेकिन फोन गया कि जोहर के बाद नहीं बल्कि आपका बयान मगरिब बाद होगा। मैं अपनी माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, शरीयत मुतहरा मजहब इस्लाम ये वाहिद ऐसा मजहब है जिन्होंने तमाम लोगों के हुकूक अदा किए हैं। नहीं तो जितने भी मज़ाहिब है दुनिया के अंदर, औरतों के बाब में उनके जहनों के अंदर निजासत और गिलाजत भरी हुई है। ज़माने जाहिलियत के अंदर औरतों को पैर की जूती समझते थे, औरतों को पैर की जूती समझते, पैर का चप्पल समझते थे। उनकी कोई वक़ात, कोई इज्जत, कोई शराफत, कोई करामत नहीं थी। नबी पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, आप जब तशरीफ लाते हैं, आपको जब बेअसत दी जा रही है, नबी बना करके आप भेजे गए। नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, बेटी के ऊपर तुम जुल्म मत करो। चूंकि वो लोग बेटी को जिंदा दरगोर करते थे, किसी घर के अंदर किसी मासूम की पैदाइश का जिक्र अगर सुनते तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। दुनिया का सूरज गुरूब होने से पहले पहले उस मासूम बच्ची की जिंदगी का सूरज गुरूब कर देते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने ऐलान किया, ऐ लोगों, बेटी अगर किसी के घर के अंदर है तो वो रहमत है,
अगर कोई बेटी की परवरिश करता है, अच्छी तरबियत देता है और अच्छा रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर देता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत के अंदर मैं और वो इस तरह होंगे। और फरमाया बेटी रहमत है, और जब वही बेटी जब बहन की शक्ल में आती है तो भाई का प्यार हो जाती है, और जब वह मां बनती है तो उसके पैर के नीचे जन्नत हो जाया करती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों के बाब में फरमाया मर्द तो नेकी बहुत ज्यादा करेंगे, तब जाकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम को पाएंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतें 3 काम कर ले, सिर्फ 3 काम, और वह जन्नत के हकदार बन जाएगी और जन्नत के 8 दरवाजे उन औरतों को बुलाएगी। पहला काम यह करना है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इदा सल्लत खमसहा, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अकामहा इकामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन, कि नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन की बुनियाद को ढा दिया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो नमाज को जानबूझकर तर्क करता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वह काफिर हो जाता है, वह कुफ्र के मुर्तकिब हो जाता है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज को जानबूझकर के तर्क कर दे और उसका इंतकाल हो जाए जबकि वो नमाज को अदा न किया, कज़ा नहीं किया, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं उसकी नमाज की जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि काफिर नहीं हुआ, काफिर के करीब करीब हो गया था लेकिन कुफ्र से बच गया, काफिर होने से बच गया वो। तो औरत पहला काम उनको यह करना है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े। दूसरा काम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व अताअत बअलहा, अपने शौहर की इताअत, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना है। नबी पाक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लौ कुन्तु अमरु अहदन अन यसजुद लि अहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुद लि ज़ौजिहा, मैं किसी को किसी का सजदा करने का हुक्म देता, मैं औरतों से हुक्म देता कि अपने शौहर का सजदा करें। शौहर का क्या मकाम है? एक रिवायत के अंदर है शौहर के जिस्म के अंदर कीड़े पड़ जाए, जख्म हो जाए, पीप निकल रहा हो, और चाट चाट करके साफ करे, फिर भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। तो दूसरा काम यह करना है अपने शौहर की इताअत, अपने शौहर की फरमाबरदारी। और तीसरा काम वह हसनत फरजहा, अपनी इज्जत और अपनी इफ़्फ़त, अपनी पाकदामनी की हिफाजत करना है। झूठ बोलती है बर्दाश्त कर ली जाए, बर्दाश्त कर ली जा सकती है, झगड़ा करती है यह भी बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन इफ़्फ़त और पाकदामनी के ऊपर अगर दाग लग जाए तो यह बर्दाश्त करने की बिल्कुल काबिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अज़वाज मुतहरात से फरमा रहे हैं उनके पाकीज़ा होने में कोई शक व शुबा नहीं है। अगर कोई शक शुबा करता है तो ईमान जाने का खतरा है। अल्लाह फरमाते हैं वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़ीमना स्सलाह व आतीना ज़कात व अतीअना अल्लाह व रसूला। घरों के अंदर ठहरी रहो। पर्दे का सबसे आला दर्जा क्या है? वो घर के अंदर ठहरना है। बुर्का का दर्जा बाद में आता है, पर्दा का पहला दर्जा जो है वह घर के अंदर ठहरना है, घर के अंदर रहना है। तो इफ़्फ़त, पाकदामनी और इज्जत की हिफाजत करना औरतों का ये बड़ा अमल है। मर्द का जिहाद मैदान के अंदर होता है, औरत का जिहाद घर के अंदर रहकर अपनी इज्जत से, अपनी पाकदामनी से, अपनी इफ़्फ़त से उनको जिहाद करना है, उनके ऊपर कंट्रोल करना है। आज हमारी माँ बहनों का हाल दुगुरगू है। बहाना, छोटी छोटी बात पे बहाना करती है। शादी से पहले जिसकी शादी नहीं हुई अभी उसके हाथ में मोबाइल देना, मेरे भाइयों बहुत बड़ा ये जुर्म है, बहुत बड़ा ये ऐब है। जब शादी नहीं है लड़की की, उसके हाथ के अंदर मोबाइल कैसे चला गया? किससे बात करना है? खाला के बेटा से बात करना है, फूफी के बेटा से बात करना है,
मामू के बेटा से बात करना है, बहनोई के भाई से बात करना है, ये सब के सब हराम है। इन लोगों से बात करना हराम है, देवर से बात करना है हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अलहम वल मौत, देवर मौत है। बेशक खाला के बेटा है, किससे बात कर रही हो? खाला के बेटा। ये कौन है? फूफी का बेटा। ये कौन है? मामू का बेटा। ये कौन है? बहनोई का भाई है। शैतान ने जाल बिछा रखा है। शादी से पहले मोबाइल देना बिल्कुल जायज नहीं है। किससे तुम बात करोगी? शादी नहीं है, बाप का फोन आएगा, अम्मी के मोबाइल से बात करो। तन तन कमरे के अंदर वो मोबाइल लेकर के सो रही है, तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर गुनाह अगर उससे हो रहा है तो इसके जिम्मेदार माँ बाप है। तरबियत कीजिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान मरता है उनके नेक अमाल खत्म हो जाते हैं। अब उनके रजिस्टर में कोई नेकी नहीं लिखी जाएगी। मर गया, मामला खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 3 कामों में से अगर एक काम कर लेता है तो उनके नाम अमाल के अंदर नेकियों का सिलसिला जारी रहता है। अल वलदु सालिह, नेक साले औलाद, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, माँ बाप की जिम्मेदारी है। आज किसी के बाप का इंतकाल होता है तो हम कहते हैं यतीम हो गया। शायर कहता है लैसल यतीमुल्लज़ी क़द मात वालिदुहु, लैसल यतीमुल्लज़ी क़द मात वालिदुहु अन्नल यतीमा यतीमुल इल्मी वल अदब। सिर्फ यतीम वो बच्चा नहीं जिसके माँ बाप का इंतकाल हो जाए, यतीम वो बच्चा भी है जो इल्म अदब से बेकिनारे रहा। नौजवान, मेरी बहनों के हाथ में मोबाइल है, इज्जत एक मर्तबा चली गई। मेरी बहनों, कोई मार्केट के अंदर ऐसा साबुन तैयार नहीं है, किसी कंपनी वालों ने ऐसा सरफ तैयार नहीं किया कि जिससे वह दाग छुड़ा लिया जाए। इसलिए कंट्रोल करने की जरूरत आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने को भी और अपने अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से, ज़कात दे देने से, हज कर लेने से, रोजा रख लेने से दीन मुकम्मल नहीं होता। दीन घर के अंदर लाइए, शैतान का बसेरा होने ना दीजिए। मेरी बहनों, अपनी इज्जत, अपनी पाकदामनी, अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए। एक मर्तबा दाग लग जाए, कयामत के सुबह तक वो दाग छूटने वाला नहीं है। तरबियत करने की जरूरत है। तरबियत कैसी होती है, मैं एक वाकया बताकर अपनी बात को मैं खत्म करता हूं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े वली गुजरे हैं। बचपन में उनके वालिद का इंतकाल हो रहा है। बेवा माँ है, घर में कुछ खर्च उर्च नहीं। दिल के अंदर तमन्ना है कि मेरा बेटा छोटा है, मैं इनको आलिम रब्बानी बनाऊं, इनको आलिम बामल बनाऊं। दिल के अंदर ख्वाहिश और तमन्ना है, लेकिन फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं है। दूसरे के घर में नौकरानी है, जो कुछ मिलता है उसी से घर चल रहा है, बच्चे की परवरिश हो रही है। लेकिन दिल के अंदर तमन्ना थी कि मेरा बेटा आलिम रब्बानी बने। एक दिन की बात है, किसी ने बताया बूढ़ी अम्मा मकतब है, जाकर के वहीं इनका दाखिला करा दो। वह बेवा औरत अपने बच्चा की उंगली पकड़कर मकतब की तरफ जा रही है। पहुंचने के बाद उस्ताद मोहतरम से कह रही है, उस्ताद मोहतरम ये मेरा यतीम बच्चा है, घर में खर्च उर्च नहीं, फीस नहीं दे सकती, आप मुफ्त में पढ़ा दे तो आपका बड़ा एहसान होगा। कहा कि बूढ़ी अम्मा घबराने की जरूरत नहीं, मैं इनका दाखिला ले लेता हूं। दाखिला हो गया, वापस जा रही थी, जाते जाते उस्ताद से एक बात कह रही है, उस्ताद मोहतरम एक बात सुन लीजिए, जब तक मेरा बेटा आलिम रब्बानी न बन जाए, मेरा बेटा आलिम न हो जाए, उस वक्त तक इनको छुट्टी नहीं दीजिएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। माँ चली गई, हफ्ता भर नहीं हुआ, बायजीद बुस्तामी यतीम बच्चा, छोटा बच्चा, बाप का साया खत्म हो चुका, माँ का सिर्फ साया है। माँ की याद आ रही है, माँ की याद सताने लगी। हफ्ता भर नहीं हुआ,
उस्ताद मोहतरम के पास जाकर बायजीद रोने लगा। उस्ताद मोहतरम, माँ की याद आ रही है, छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। उस्ताद ने कहा, बेटे तुम्हारी माँ की इजाजत नहीं है। अब वो रो रहा है, इनको छुट्टी चाहिए। और उस्ताद दिल के अंदर सोच रहे हैं, अगर मैं छुट्टी देता हूं माँ का वादा टूट रहा है, अगर छुट्टी नहीं देता तो इनका दिल टूट रहा है। उस्ताद ज़हीन फतीन थे, कहा कि बेटे इधर आओ। 1 हफ्ते का सबक उस्ताद ने दिया और कहा कि सुबह से शाम तक अगर याद करके सुना देते हो तो तुम्हें छुट्टी दे दी जाएगी। वो बच्चा ऐरू गैरू बच्चा नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे काम लेना चाह रहे थे। वो बच्चा समझ गया उस्ताद हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, 1 हफ्ते का सबक 1 दिन में याद करके सुनाना है। वो सबक लेकर के मुसल्ला बिछाता है, वजू करता है और अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज पढ़ के रोना शुरू करता है। इलाहुल आलमीन, आप तो पहाड़ को राय बना देते हैं, राय को पहाड़ बनाते हैं, 18,000 मखलूक को एक आन में खिलाते हैं। इलाहुल आलमीन, हफ्ते भर का सबक 1 आन में याद कराना आपके बस की बात जर्रा बराबर है। इलाहुल आलमीन, हमें सबक याद करा दीजिए। ये दुआ करके बायजीद बैठते हैं और सबक याद करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर के अंदर वो सबक याद कर लेते हैं। उस्ताद मोहतरम के पास वो बच्चा पहुंचता है, उस्ताद मुस्कुराते हैं, फर हफ्ते भर का सबक थोड़ी देर के अंदर सुना देता है। उस्ताद खुश होते हैं और कहते हैं, बेटे जाओ तुम्हारी छुट्टी हो गई। अब जानते हैं मकतब में जो छुट्टी होती है किस तरह बच्चे खुश होते हैं। अल्लाहु अकबर, बैग रखते हैं, बस्ता रखते हैं और गुनगुनाता हुआ वो घर की तरफ रवाना हो रहा है। खुशी से फूले न समा रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, गा रहे हैं, घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। जब घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं, आवाज दे रहे हैं, अम्मी दरवाजा खोलो। अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रही है। फिर कुंडी खटखटाता है, अम्मी जान दरवाजा खोलो। अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रही है। तीसरी मर्तबा फिर कहता है, अम्मी जान मैं बायजीद बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आती है, अरे कौन बायजीद? मेरा बायजीद तो आलिम रब्बानी बनकर आएगा। 1 हफ्ता में कौन बायजीद आ गया? मेरा बायजीद नहीं हो सकता। जिस खुशी के साथ, जिस मुसर्रत के साथ, जिस शादमानी के साथ वो बच्चा आया था, अब उल्टे पांव पिलपिलाता हुआ, रोता हुआ बख्तर की तरफ फिर रवाना हो गया। उस्ताद मोहतरम ने देखा बच्चे की आंख में आंसू है। उस्ताद ने पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहा कि अम्मी मुझे पहचानती ही नहीं है। वो कहती है कि मेरा बायजीद तो आलिम रब्बानी बनकर आएगा। ये कौन बायजीद है जो 1 हफ्ता में मेरे दरवाजे पर आ गया? आज बहाना लगाते हैं, मौलाना वलीमा है, छुट्टी दे दीजिए। आज फला की शादी है, छुट्टी दे दीजिए। आज फला के जनाजे में जाना है, छुट्टी दे दीजिए। हफ्ता में 4 दिन छुट्टी हो जाती है। उस्ताद मोहतरम ने कहा, बेटे पढ़ने में लग जाओ, पढ़ने में लग जाओ। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह पढ़ने में लग गए। पढ़ते रहे 16 साल का अरसा गुजर गया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह 22 साल के नौजवान हो गए। चेहरे से पेशानी का नूर टपक रहा है, पेशानी पे तकवा का नूर है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह पढ़ करके आलिम रब्बानी हो रहे हैं। उस्ताद मोहतरम तहज्जुद की नमाज पढ़ करके, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके अल्लाह के सामने रो करके थोड़ी देर लेट जाते हैं। ख्वाब के अंदर उस्ताद के ख्वाब में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि बायजीद को आज आलिम रब्बानी का सर्टिफिकेट दे दो। सुभान अल्लाह। किसी को सनद दारुल उलूम से मिलती है, किसी को सनद बाज़ारुल उलूम से मिलती है, किसी को सनद नदवतुल उलमा से मिलती है। बायजीद बुस्तामी को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनद दे रहे हैं। उस्ताद मोहतरम बायजीद के कमरे में आते हैं, देखते हैं कि अल्लाह के सामने बायजीद रो रहे हैं।
गिरगिरा रहे हैं। उस्ताद मोहतरम बैठ जाते हैं। जब वो दुआ से फारिग हुए, उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, ओ बायजीद, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, अब दीन का काम करो, दीन का दाई बनो, दीन का सिपाही बनो। उस्ताद मोहतरम अपनी पगड़ी को उतारते हैं, बायजीद के सर पे रखते हैं और कहते हैं कि जाओ दीन का काम करो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह 16 साल के बाद घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। वही झोपड़ी है, वही मंडई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। घर की तरफ रवाना हुए, अम्मी इंतजार में है, बूढ़ी माँ मेरा बेटा कब आएगा। कितने दिन गुजर गए। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह तशरीफ ले जाते हैं। पहली मर्तबा कहते हैं, अरे अम्मी दरवाजा खोलो। फौरन दरवाजा खोलती है, सीने से लगाती है, ओ मेरे लाल आ गए, मेरे लाल तुम आ गए, मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, तुम्हें मैं पानी पिलाऊं, इससे पहले मेरे बेदुल जलाल का शुक्र बजा लाऊं। ये माँ थी मेरी बहनों, ये माँ थी। तो 3 काम आपको करना है। वह अताअत बालहा, वह हसनत फरजहा, वसल्लत खमसहा, दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहो तुम दाखिल हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। वाकई मुफ्ती साहब ने वो पैगाम दिया है थोड़े से मुख्तसर से वक्त में कि दोस्तों, जिस पैगाम को हम और आपको समेट कर अपने आंचल में अपने घर ले जाना है और इसकी इशाअत करनी है। सिर्फ इतना गौर कीजिए कि आज हम कहते हैं फला ने इस्लाम को बदनाम किया। कसम खुदा की किसी ने इस्लाम को बदनाम नहीं किया, हम और आपने इस्लाम को बदनाम किया।